वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 3 देखने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है इस बार आपको एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से देखने को मिले। तो जो क्वेश्चंस बने और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो चैप्टर है वो भी जहाँ तक है आपको समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू ही। देखिए, इसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए एकदम बेहतरीन एनसीईआरटी के बाइलिंगुअल नोट्स चाहिए, साथ में सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सब क्वेश्चन आंसर, चाहे ऑनलाइन शिफ्ट के रहे चाहे ऑफलाइन शिफ्ट के रहे, सब आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7906761759 पर मैसेज करना होगा। 120 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी होगी और आपको सारे नोट्स, सारी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, जिससे आप लास्ट में एक बहुत अच्छा रिवीजन और बहुत अच्छी थ्योरी जो है वो आप पढ़ पाएंगे एनसीईआरटी की, जिससे आपको इसी एग्जाम में क्या सारे एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम पदार्थों का पृथक्करण टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। बेसिकली आपको पता ही है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है। जैसे सपोज मैं सीधे एग्जाम्पल आपको दूं, आप चावल हैं, चावल में कंकड़ हैं, तो उस चावल में से आप क्या कर रहे हैं, कंकड़ को निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, पदार्थों का पृथक्करण कर दिया, उनको सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया। अब आपने जो कंकड़ निकाले चावल में से, सिंपल आपने क्या करा, उनको अपने हाथों से निकाला। तो वो कौन सा मेथड हो गया निकालने का, वो आपका हैंड पिकिंग हो गया, मतलब आपने अपने हाथों से उसको चुना। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड होते हैं जिनमें हम पदार्थों को दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो वही सारा एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है, अलग अलग मेथड का, विनोइंग का, थ्रेशिंग का, फिल्ट्रेशन का, डिकेंटेशन का, सब्लिमेशन का, सेडिमेंटेशन का। तो जितने भी मेथड हैं उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं या आगे जो अब तक बने हैं, वो सारे के सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में बना नहीं है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में बनने के। 4 मिक्सचर आर गिवन बिलो, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नीचे 4 मिश्रण दिए हैं, इन मिश्रण के आधार पर हमें बताना है कि कौन से मेथड को किसको हम विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। विनोइंग मेथड क्या होता है, देखिए विनोइंग मेथड में क्या होता है, हायर और जो लाइटर सब्सटेंस होता है, एक भारी होगा एक हल्का होगा, और जब हवा का प्रेशर पड़ता है, जब हवा चलाई जाती है, तो जो हल्का सब्सटेंस है वो उड़ के अलग हो जाता है और भारी सब्सटेंस नीचे जो है वो एज इट इज़ आ जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो गेहूं को जब हम निकालते हैं तो जो भूसा है, जब हवा चलती है, एयर वहाँ पर चलती है, तो एयर के उससे जो लाइटर है, जो यहाँ पर भूसा है वो हल्का है, वो वहाँ पर उड़कर अलग हो जाता है, और जो गेहूँ जो भारी है वो वहाँ पर अलग हो जाता है। तो इस मेथड को, इस तरह के मेथड को सेपरेशन के हम क्या बोलते हैं, वो हमारा विनोइंग होता है। उसी में हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस में हम विनोइंग से कर सकते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन है किडनी बीन्स और चिकपीस, मतलब राजमा और चना। देखिए दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, तो इसमें हम विनोइंग मेथड नहीं लगाएंगे। विनोइंग के लिए एक भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। सेम ऐसे पल्सेस और राइस, दालें और चावल। देखिए दालें और चावल में जब आप हवा का प्रेशर लगाएंगे तो दोनों ऑलमोस्ट समान वेट की होंगी, जिसमें क्या होगा, आप विनोइंग मेथड के थ्रू उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए चावल के टुकड़े। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन राइस फ्लैस्क, आपने फ्लास्क खाएंगे वो बहुत क्या होता है, राइस चावल के टुकड़े, पिसा हुआ चावल जिसे हम पोहा भी बोलते हैं, पोहा में भी यूज़ करते हैं, वो बहुत हल्का होता है। जबकि जो मक्का है, जो कॉर्न की अगर मैं बात करूँ, तो कॉर्न, उस मक्के कॉर्न जो वहाँ पर है उसका जो दाने होंगे वो आप देखेंगे वो भारी होंगे एज़ कम्पेयर टू जो चावल होता है पिसा हुआ, जो पोहे का दाना होता है, पोहा देखेंगे आप और कॉर्न देखेंगे तो उनमें भारी हल्के का अंतर होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विनोइंग मेथड से जो है वहाँ पर अलग कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बताया है, ठीक है। पोटैटो वेफर्स और बिस्किट, बिल्कुल देखिए जो आलू का वेफर्स होगा, आप देखेंगे चिप्स होते हैं, पोटैटो आलू वाला जो चिप्स होता है वो आपने देखा होगा वो बहुत हल्का होता है, उसके कंपैरिजन में जो बिस्किट होता है वो काफ़ी भारी होता है। तो इन दोनों मेथड में भी हम इनको विनोइंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आलू के वेफर्स उड़ के अलग चले जाएंगे और बिस्किट एज इट इज़ नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ मेथड को किससे अलग कर सकते हैं, विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए कॉर्न की जगह यहाँ पर कॉर्न फ्लास्क लिखा होता, कॉर्न फ्लास्क क्या हो जाता है, अब वहाँ पर भी जो कॉर्न है, मक्का है, वो पिसा हुआ मक्का जो आपने देखा होगा, कॉर्नफ्लेक्स आप खाते होंगे, वो बहुत हल्का होता है। तो उसमें राइस फ्लास्क दिया हो और कॉर्नफ्लास्क दिया हो, तब आप जो है विनोइंग मेथड नहीं अप्लाई जो है वहाँ कर पाएंगे। आपको विनोइंग के लिए याद रखना होगा, एक सब्सटेंस वहाँ पर भारी होगा और एक हल्का होगा, तभी आप जो है विनोइंग कर सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अभी तक बना नहीं है। विच अमंग्स द फ्लोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम बंडल ऑफ स्टॉक। डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये हमको बताना है। एनसीईआरटी में साफ साफ जिक्र हुआ है। देखिए आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान जो है वो क्या कर रहा है, ये जो अनाजों की डंठलें हैं उनको पकड़कर एक पत्थर पर पीट रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, उसका जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, वो उसमें से अलग हो जाते हैं। तो ये पीट कर जो दानों को अलग करने की विधि है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी थ्रेशिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। ग्रेन्स को जो है हम मारकर बंडल से, उनकी स्टॉक से जो है डंडियों से अलग कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, वो थ्रेशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखना होगा। उसके अलावा देखिए सीविंग यहाँ पर लिखा है। देखिए आपको विनोइंग तो अब समझ में आ गया। हैंड पिकिंग मैंने आपको बता दिया, जैसे चावल में से कंकड़ छानना, वो हाथ से चुनना वाला मेथड हो गया। इसके बाद देखिए सीविंग है, अगर यही चीज़ इंग्लिश में ही, हिंदी में भी कभी कभी क्या कर देते हैं, इंग्लिश वाला ही लिख कर दे देते हैं सीविंग। छानना, देखिए छानना ऐसे तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ये सीविंग इंग्लिश में आएगा तो थोड़े से बच्चे जिनको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली सिंपल छानना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आप आटे को छानते हैं या चाय को आप छानते हैं, जब चाय आप निकालते हैं तो उसको आप छानते हैं ना, तो उसमें सीविंग मेथड, जब छानने वाली विधि यूज़ होती है। फ्लोर, यहाँ पर देखिए लिखा है आटा, आटा को हम व्हीट ग्रेन से अलग करते हैं बाय द मेथड ऑफ सीविंग, छानने की विधि से। तो ये सारे अलग अलग मेथड होते हैं जिनमें हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये भी अभी तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बना नहीं है, बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम एट होम, विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट घी फ्रॉम द रेजिड्यू। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। सारे बच्चे यहाँ पर चर्निंग के साथ चले जाएंगे, मंथन के साथ चले जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर देंगे, ये सोच के कि यहाँ पर तो बटर घी की बात हो रही है, गोल गोल घुमा के सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उनको अलग करा जाता है। इसने क्वेश्चन में ये कहा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा, आपके घर पर मक्खन और मलाई से घी बनते हुए आपने देखा होगा। बेसिकली हमने क्या करा, जो हमारा दही था उसमें से हमने क्या, मिल्क था या जो भी था, उसमें से हमने बटर निकाल लिया। बटर और क्रीम हमने चर्न करके, मंथन करके या सेंट्रीफ्यूगेशन करके, चर्निंग के थ्रू हमने बटर और क्रीम जो है वो निकाल लिया है। अब उस बटर और क्रीम से हम क्या बना रहे हैं, घी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मम्मी यही करती है ना, जो बटर और क्रीम होता है वो निकालती हैं, और उसके बाद जो है उसको गैस पर रख देती हैं, जिसमें क्या होता है, गर्म करते रहते हैं, तो उसमें जो घी है वो वहाँ पर अलग हो जाता है। तो दोनों मेथड में अलग अंतर है। अब देखिए घी जो है, यहाँ पर घी के अवशेष, घी को अवशेष से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करा जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ जाएंगे, और फिल्ट्रेशन के साथ भी हम यहाँ पर चले जाएंगे, सेकंड और थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा सही होगा। निस्तारण और साथ में आपका निस्पंदन। देखिए ये क्यों होंगे दोनों, आपने देखा होगा जब मम्मी घी निकालती हैं तो घी जो है वो गर्म होने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देती हैं, तो सारा घी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, और नीचे जो उसका घी का अदर मटेरियल बचता है, रेजिड्यू जो बचता है, अवशेष जो बचता है, वो नीचे रह जाता है। और यही जो मेथड होता है, जैसे डायग्राम में दे रखा है, आप देखेंगे सैंड जो होती है, मिट्टी जो होती है, पानी में नीचे बैठ जाती है। देखिए ये जो नीचे बैठने का मेथड होता है, जैसे पानी ऊपर रह गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, ये वाला मेथड कहलाता है सेडिमेंटेशन। ये क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। लेकिन अभी मैंने क्या करा, इस पानी को दूसरे ग्लास में निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मिट्टी तो नीचे बैठ गई और पानी को मैंने दूसरे ग्लास में निकाल लिया। तो ये जो पानी को मैं दूसरे ग्लास में निकाल रही हूँ, ये मेथड क्या है, ये आपका डिकेंटेशन है, ये आपका निस्तारण होता है। तो ये बेसिकली यही घी के साथ हुआ। जब घी ठंडा हो गया तो मम्मी ने क्या करा, भगोने में से घी को अलग कर लिया, और जो उसका रेजिड्यू है वो नीचे बैठा हुआ रहता है, तो वो उसी में कंटेनर में रह जाएगा। फिल्ट्रेशन से भी आप कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब एक तरह से आप छन्नी टाइप का ही देख लीजिए, उसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको लगाएंगे, तो क्योंकि घी तो बहुत पतला है, उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो वो उसमें से निकल जाएगा, और बाकी जो उसका रेजिड्यू है वो उस फिल्टर पेपर में ही चिपका रह जाएगा। तो दोनों मेथड, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, घी को जो है उसके रेजिड्यू, जब घी बन गया है तो उसके रेजिड्यू से उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ रहा होता मिल्क से बटर जो निकाल रहे हैं वो कौन सी विधि होती है, तो वो वहाँ पर चर्निंग होती, वो वहाँ पर मंथन होता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, क्योंकि बटर बन गया है, अब उससे हमने जो घी बनाया, घी के बाद हम उस घी का जो बन चुका है घी, उसमें से जो उसका रेजिड्यू है उसको अलग करने की विधि पूछ रहा था, तो वो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन हो जाएगी। एनसीईआरटी में दिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे और आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा।
बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है दो मेथड में, एक सेडिमेंटेशन में और एक डिकेंटेशन में। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सिंपल, पानी ऊपर रह गया और मिट्टी नीचे बैठ गई, तो ये नीचे बैठना सब दो सब्सटेंस, एक ऊपर हो गया पानी, मिट्टी नीचे है, तो वो सेडिमेंटेशन है। लेकिन अभी मैंने उस पानी को दूसरे गिलास में अलग कर लिया, वो आपका डिकेंटेशन है। दोनों में इतना ही अंतर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना है। इन एन एक्टिविटी अ टीचर डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर, विच मेथड वुड यू यूज टू गेट बैक सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी में आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट जो है वहां पर घोल दिया। पानी के आधे भरे गिलास में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। अब इस वो तो घुल गया, विलियन, अब क्योंकि सॉल्यूशन बन गया आपका, ये विलियन बन गया। अब इसमें से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस पाने के लिए आप कौन सी विधि यहाँ पर अपनाएंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सिंपल जो यहाँ पर विधि होगी वो आपकी हो जाएगी इवेपोरेशन। वाष्पीकरण अगर हम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, पानी जो है वो उड़ जाएगा और जो कॉपर सल्फेट है वो आपका उसी में रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इवेपोरेशन वाष्पीकरण मेथड यूज़ करेंगे। डिकेंटेशन सिंपल मैंने आपको बता दिया। दो इमिजरेबल मतलब दो इमिजरेबल लिक्विड हैं, अगर वो हमें अलग करने हैं तो उसमें भी हम डिकेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों घुलते नहीं हैं एक दूसरे में। एक सॉलिड है एक लिक्विड है, उनमें अगर हमें सेपरेशन करना है तो वहाँ पर भी हम डिकेंटेशन लगा सकते हैं। जैसे अगर रेत को पूछा जाए आपसे पानी से अलग करना है तो वो डिकेंटेशन होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी को हम दूसरे गिलास में निकाल लेंगे। इवेपोरेशन वाष्पीकरण होता है, एक भाप बन जाता है, दूसरा उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ कि जो सॉलिड कॉपर सल्फेट है जब हम इवेपोरेट करेंगे तो वो भाप की फॉर्म में पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा और वो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। सेडिमेंटेशन क्या होता है, अवसादन। देखिए सेडिमेंटेशन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसादन। तो अवसादन और निस्सारण में दोनों में यही अंतर होता है कि अवसादन में सिंपल क्या होता है, जो अवसाद होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो आपका ठोस है वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन अभी उस ठोस में से तरल को हम अलग कर रहे हैं तो वो आपका डिकेंटेशन होता है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन करा, इवेपोरेशन के बाद उस पानी को ठंडा करके अगर हमने फिर से प्राप्त कर लिया तो वो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर क्या होने वाला है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे वो इवेपोरेट करेंगे तो पानी उसमें भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट सॉलिड की फॉर्म में उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जो आपका एग्जाम के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग समर एनसीईआरटी में हम देखें हैं भूजू और पहेली का ही जिक्र हुआ है, तो भूजू की जगह कोई और नाम आ सकता है। ड्यूरिंग समर भूजू कैरीज वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल इन हिज स्कूल। गर्मियों के दौरान भूजू अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके जाता है। एक दिन वह अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया, बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन मतलब जब उसने स्कूल में बोतल छोड़ी तो उसमें थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल को खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ ये हमको बताना है। अगले दिन जब वो वहाँ पर आता है उसने क्या ऑब्जर्व करा कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो इनर सरफेस पर हमें दिख रहे हैं, एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। तो ये ड्रॉपलेट्स जो पानी के हैं वो किस वजह से फॉर्म्ड हुए हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। बेसिकली यहाँ पर दो प्रोसेस चले हैं, कौन से दो प्रोसेस चले हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहले वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन हुआ और फिर कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, जिसकी वजह से पानी की ड्रॉपलेट वहाँ पर फॉर्म हो गई। अब देखिए हुआ क्या पूरे प्रोसेस में, ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इन समर, क्योंकि समर का समय है, हाई टेम्परेचर वहाँ पर रहा होगा, तो वाटर गेट हीटेड इन प्लास्टिक बॉटल। तो प्लास्टिक की बॉटल में जो है पानी गर्म हुआ होगा और वो इवेपोरेट हो गया होगा, वो भाप बन के उड़ गया होगा। लेकिन जब वो भाप बन के उड़ रहा होगा तो जो वेपर है वो उसके ढक्कन से जाकर जो है बॉटल के वहाँ पर टकराई होंगी। जैसे आपने देखा ही होगा, पानी को आप ढक देते हैं प्लेट से तो प्लेट पर क्या होती है, बूंदें बन जाती है। सेम ऐसे यहाँ पर हुआ होगा, जब वो इवेपोरेट हो रहा होगा तो जो उसकी वेपर है वो बॉटल के लिड से जो है वहाँ पर जो है वो टकराई होंगी और उन्होंने कंडेंसेशन वहाँ पर किया होगा, वो वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ होगा, वो रुक गई, वहाँ पर कंडेंसेशन हो गया, उनका स्टॉपेज हो गया टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट विच गेट कलेक्टेड ऑन द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। फिर वो जहाँ कहाँ जाके कलेक्ट हो गया, एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल में जाकर कनेक्ट हो गया। तो यहीं पर इवेपोरेशन हुआ, फिर आपका क्या हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया, संघनन भी जो है वो हमें फिर से लिक्विड से फिर से भाप से हमें क्या मिल गया, लिक्विड जो है वो वहाँ पर मिल गया, कंडेंसेशन हो गया, हमारा संघनन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा मेथड चला, इवेपोरेशन चला, साथ में कंडेंसेशन भी चला। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए
यहाँ पर मैंने सिंपल सारे ऑप्शन लिख दिए हैं आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में इस तरह से दिए हैं, तो हो सकता है आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स एग्जाम में देखने को मिल जाए अगर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, वहाँ पर असर्शन अभिकथन की फॉर्म में, कारण की फॉर्म में, या कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन से गलत हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि कौन से यहाँ पर सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पूरी तरह से गलत है। तेल और पानी के मिश्रण को छान कर अलग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, छानने के लिए एक सॉलिड होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, पार्टिकल के साइज में अंतर होना चाहिए, वहाँ पर तब जाके फिल्ट्रेशन लगता है। वहाँ पर फिल्ट्रेशन तभी लगेगा जब पार्टिकलों के साइज में अंतर होगा। जैसे चॉक और वाटर, चॉक और वाटर का जिक्र काफ़ी बार होता है कि चॉक और पानी को आप कैसे अलग करेंगे। तो चॉक और वाटर के लिए फिल्टर पेपर आप लगाएंगे तो चॉक के जो पार्टिकल हैं वो उस फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे और पानी उसमें से निकल जाएगा। तो पार्टिकल का साइज़ अलग होना चाहिए और तब वहाँ पर फिल्ट्रेशन लगता है, लेकिन ऑयल और वाटर में ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत मेथड है। अब कौन सा सही मेथड है तेल और पानी के मिश्रण के लिए, उनको अलग करने के लिए? वो होता है सेपरेटिंग फनल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा सेपरेटिंग फनल। क्या कि देखिए, ऑयल जो है और पानी जो है दोनों की डेंसिटी अलग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी के आप देखेंगे तो पानी नीचे रहता है, ऑयल जो है उसमें ऊपर तैरता रहता है। अब ऊपर तैरता रहता है, यहाँ पर पानी और ऑयल दोनों अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फनल बनाएंगे, एक इस तरह से घड़ा होता है, उसमें एक जो है टैप हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे उसको, क्योंकि यहाँ पर तेल तो ऊपर ऊपर है, जैसे ही हम उस टैप को चलाएंगे तो पानी जो है पहले निकल जाएगा और फिर हम उस टैप को बंद कर देंगे, तो उसमें जो तेल है जो ऊपर था वो वहाँ पर वही रह जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, अलग अलग हैं। वो ऊपर ही उसमें तैरता रहेगा तेल जो है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी उसमें हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल, या कभी कभी आपको डिकेंटेशन भी दे देगा। डिकेंटेशन में भी क्या होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, इमिजरेबल। डिकेंटेशन में भी इमिजरेबल मतलब आघुलनशील, दोनों ही आघुलनशील हैं, ऑयल पानी में घुलेगा ही नहीं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शुरू में ऊपर का जो ऑयल है वो हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से डिकेंटेशन भी, नहीं तो बेस्ट मेथड यहाँ पर ऑप्शन में देगा आपको सेपरेटिंग फनल। अगर सेपरेटिंग फनल नहीं दिया है तब आप डिकेंटेशन की तरफ भी ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय इवेपोरेशन, बिल्कुल ऐसा होता ही है, अपने समुद्रों में देखा है, पानी उड़ जाता है, नमक वहीं पर रह जाता है, तो वो वाष्पीकरण ही तो होता है। ये बात यहाँ पर सही है। तीसरा मेथड क्या है, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। घर पे हम यही करते हैं, गेहूं के दानों में से गेहूं के आटे को निकालने के लिए हम छानना अप्लाई करते हैं। थर्ड ऑप्शन भी सही है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड राइस फ्लोर, देखिए सिंपल सा कह रहा है, गेहूं का आटा है और उसमें क्या पड़ा है, आपके लोहे के बुरादे पड़े हैं, तो उसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, चुंबकीय मेथड, जो मैग्नेट मेथड है वो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो मैग्नेट के ऊपर जो चुंबकीय पदार्थ है वो चिपक जाएगा और आटा एज इट इज रह जाएगा। ये भी सही है। अ मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड राइस फ्लास्क, देखिए इस बार दे दिया आपको क्या मिक्सचर है किसका, व्हीट ग्रेन का और राइस फ्लास्क का, कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, बिल्कुल सही है ये भी। देखिए, क्योंकि जो गेहूं के दाने हैं वो भारी होंगे, जबकि जो चावल के टुकड़े हैं, राइस फ्लास्क है जो कि पोहा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत उसको पिचका देते हैं, जिससे क्या होता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। तो राइस फ्लास्क यहाँ पर हल्का है, जबकि गेहूं के दाने भारी हैं। तो जब भारी हल्के को सेपरेट करना होता है तो वहाँ पर विनोइंग मेथड से हम उसको कर लेते हैं सेपरेट। ये भी यहाँ पर सही है। अ मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, देखिए यहाँ पर इसको फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती और दूध के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है, बिल्कुल। डिकेंटेशन हो या फिल्ट्रेशन हो, फिल्ट्रेशन मतलब वही, आपने कोई पेपर टाइप लगा दिया तो चाय की पत्तियाँ उसी पर रह जाएंगी और जो मिल्क है वो उसमें से अलग निकल जाएगा। डिकेंटेशन में क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ होगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर अवसादन होगा। टी की जो पत्तियाँ हैं वो आप देखेंगे, वो वहाँ पर आपने देखा होगा, चाय की पत्ती जो होती है, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे तो चाय की पत्ती के जो दाने हैं वो उसमें नीचे बैठ जाते हैं और चाय जो है वो उसमें ऊपर रह जाती है। एक तरह से अगर हम मिल्क की फॉर्म में कहें तो वो ऊपर रहता है। तो उसको आप क्या करेंगे, दूसरा कटोरा या ग्लास लेंगे तो उसमें भी उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे, बहुत कम अमाउंट में फिर वो दाने रह जाते हैं। कभी कभी अगर छलनी आपके पास नहीं होगी तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, डिकेंटेशन मतलब दूसरे, जब वो ठंडा हो गया या उसमें क्या होगा, वो भारी सब्सटेंस है तो वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा, दूध हम अलग वहाँ से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर डिकेंटेशन अप्लाई हो सकता है, ये भी सही है। सारे मेथड यहाँ पर सही थे सिवाय पहले ऑप्शन को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। देखिए एनसीईआरटी में ये कॉलम मैच द फ्लोइंग की फॉर्म में भी दे रखा है, आपसे ये भी बन सकता है। ऑयल मिक्सड इन वाटर, अब देखिए यहाँ पर आपको
सेपरेटिंग फ़नल तो ऑप्शन में दिया नहीं, सेपरेटिंग फ़नल आपको ऑप्शन में दिया नहीं कि एक फ़नल है आपके पास जिसमें एक क्या कहते हैं आपकी टैप लगी होती है, उसको खोल देते हैं तो पानी अलग हो जाता है और ऑयल जो ऊपर है उसमें जब उसको टैप को बंद कर देंगे तो खाली ऑयल रह जाएगा। तो ऑयल और वाटर के लिए सेपरेटिंग फ़नल नहीं दिया, तो मैंने बताया था फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, डिकेंटेशन की तरफ जो है यहाँ पर हम चले जाएंगे। अब डिकेंटेशन में क्यों चले जाएंगे, क्योंकि दोनों इमेजरेबल हैं, ऑयल उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, ऑयल ऊपर रहेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं अलग कंटेनर में जो है वहाँ पर निकाल सकते हैं। आयरन पाउडर विद द फ्लोर, सीधी सी बात है, अगर लोहे के तत्व हैं उनको आटे में से निकालना है तो मैग्नेट के थ्रू हम ऐसा करेंगे। सॉल्ट मिक्सड वाटर, यहाँ पर हम इवेपोरेशन वाष्पीकरण का यूज़ कर लेंगे। लेडी फिंगर मिक्सड विद फ्रेंच बीन, देखिए फ्रेंच बीन है, ये भी जो बीन्स होती हैं और सीधी सी आपकी क्या है लेडी फिंगर है, दोनों को क्या कर सकते हैं आप अपने हाथों से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा, हैंड पिकिंग, अपने हाथों से चुनना। अपने हाथों से चुन के आपने क्या करा, भिंडियों को अलग कर लिया और जो बीन्स हैं उनको आपने अलग कर लिया। राइस फ्लोर मिक्सड विद द किडनी बीन्स, यहाँ पर देखिए आप क्या अप्लाई करेंगे, सीविंग कर लेंगे, छानना मेथड जो है वो आप अप्लाई कर लेंगे। आपने क्या करा, जो चावल का आटा था अगर वो क्या है राजमे में मिक्स है तो राजमा जैसे आप छलनी में डालेंगे राजमा ऊपर ही रह जाएगा और चावल का आटा जो है छन्नी से नीचे चला जाएगा। इस तरह से मैच द फॉलोइंग में भी आपको क्वेश्चन दे देगा, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है डिकेंटेशन, जिसे हम हिंदी में निस्तारण बोलते हैं। डिकेंटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। या तो ये क्या करेगा, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेत नीचे बैठ गया, पानी वहाँ पर हमने अलग कर लिया। दूसरा क्या है, इमिजरेबल लिक्विड, इमिजरेबल मतलब जो कि घुलनशील नहीं है, अमिश्रणीय तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे कि ऑयल और पानी हो गया, वो क्या है, वो दोनों के आपके अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं। तो उस केस में वहाँ पर ऐसा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑयल की डेंसिटी कम है पानी से, तो ऑयल जो है ऊपर पानी में तैर रहा है, तो फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन मिक्स टुगेदर, जब हम इसे पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वहाँ पर कम होता है, जिस वजह से दोनों अलग अलग हैं। तो हम उसको डिकेंटेशन के थ्रू जो है वो अलग कर सकते हैं, निस्तारण विधि जो है उसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऑयल और वाटर अगर आपको दिख जाए ऑप्शन में, या तो वहाँ पर सेपरेटिंग फनल ऑप्शन दे रखा होगा, अगर सेपरेटिंग फनल नहीं दे रखा हो तो आप डिकेंटेशन निस्तारण के साथ जो है वहाँ पर चले जाएंगे। ये तो अब तक हमने वो क्वेश्चन देखे हैं जो अभी तक बने नहीं हैं और बनेंगे डेफिनेटली। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं। 2016 में एक क्वेश्चन बना, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हैं, 2 कथन दिए हैं और जिनके आधार पर हमें बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं या गलत हैं। आंसर यहाँ पर ऑलरेडी टिकी है, आप देख रहे हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, भारी अनाज से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। देखिए विनोइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओसाई जो है यहाँ पर बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भारी अनाज से भूसा जो है वो हल्का होता है, तो उनको क्या कर सकते हैं हम विनोइंग के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन, दोनों बिल्कुल यहाँ पर बात सही है। विभिन्न आकार के कण हैं उनके मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। चालन यहाँ पर क्या हो गई, सीविंग को हिंदी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर चालन, और फिल्ट्रेशन क्या हो गया आपका, निस्यंदन हो गया। इन दोनों विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज अलग है, तो या तो आप छान कर लीजिए या फिल्ट्रेशन के माध्यम से कर लीजिए। दोनों के दोनों बात यहाँ पर सत्य हैं, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर सहायक नहीं है। अब देखिए क्योंकि सॉल्ट और वाटर पानी में घुल जाते हैं, दोनों जैसे आप सॉल्ट डालेंगे पानी में वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर ना हम फिल्ट्रेशन लगा सकते ना ही हम डिकेंटेशन लगा सकते, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्या माना उन्होंने, फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पर सही माना, जबकि डिकेंटेशन भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। निस्तारण के माध्यम से भी आप सॉल्ट और पानी को अलग जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि डिकेंटेशन के लिए सॉलिड होना चाहिए या तो एक सब्सटेंस, या दोनों इमिजरेबल होने चाहिए, जबकि सॉल्ट पानी में घुल जाएगा तो वहाँ पर उसको वाष्पीकरण के थ्रू ही आप बॉइलिंग या डिस्टिलेशन के माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन के माध्यम से अलग नहीं कर सकते। तो दोनों ही ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में फिल्ट्रेशन को इन्होंने सबसे बेस्ट माना, ठीक है। डिस्टिलेशन, देखिए डिस्टिलेशन क्या है और बॉइलिंग तो आप समझ गए, पानी जो है 100 डिग्री पे क्या होगा, बॉयल जब आप उसको करेंगे तो 100 डिग्री पे वो भाप बन जाएगा और सॉल्ट जो है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। तो बॉइलिंग के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं या इवेपोरेशन के माध्यम से आप ऐसा कर लेंगे। डिस्टिलेशन में भी कुछ ऐसा प्रोसेस ही होता है। डिस्टिलेशन में सेपरेशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। अब पानी क्या है जल्दी बॉयल कर जाएगा, तो वो क्या करेंगे उसका कंडेंसेशन भी करा लेते हैं, वहाँ पर
ठंडी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं, जो पानी अलग भाप बन के जा रहा है वो ठंडा होकर तुरंत कंडेंस करके उसको हम अलग कंटेनर में भी प्राप्त कर लेंगे, और जो सॉल्ट है वो उसमें एज इट इज़ जो है वो रह जाएगा। तो डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन से हम पानी को अलग नहीं कर सकते। तो पहला और दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर उससे पहले हम समझ लेते हैं डिकेंटेशन क्या, वो सॉरी डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। देखिए क्योंकि एनसीईआरटी में सॉरी जब सीटेट का पेपर बना तो उसमें क्वेश्चन में ये बना था ऑप्शन में कि पेट्रोल को पेट्रोलियम से अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ हो सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन के उसमें बना था। अब देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपके पूरे नहीं बनते, वो क्या करेगा, अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का पॉइंट उसको ऐसा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन उठा के बना देना चाहिए, तो वो उससे उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऑप्शन भी जो दिए हैं उनको भी पूरा डिटेल में अच्छे से देख कर जाइएगा, उससे क्या होगा कि आपको पूरा चीज़ें जो है क्लियर रहेंगी। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन भी हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं पूरा अच्छे से, तब आपको क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है सेपरेट सॉल्ट वाटर यूजिंग डिस्टिलेशन। मैं अभी पीछे बोल रही थी कि सॉल्ट और पानी को डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं। अब कैसे, यू कैन बॉयल और इवेपोरेट वाटर एंड सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड एज सॉलिड। सेम वही चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो पानी जो है भाप बन जाएगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को वहाँ पर अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और आपका इवेपोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द वाटर यू कैन यूज़ डिस्टिलेशन। देखिए बेसिकली अगर पानी आपको नहीं चाहिए, अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन जाता है। अगर मुझे पानी को इकट्ठा नहीं करना तब मैं इवेपोरेशन यूज़ करूँगी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में पानी भाप बढ़ के उड़ गया और सॉल्ट जो है वो उसमें एज इट इज़ रह गया। लेकिन वही पानी अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए बेस्ट मेथड हुआ क्या, डिस्टिलेशन। उस पानी को मुझे कलेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सघनन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा, ठंडा टेम्परेचर वहाँ पर दिया जाएगा, जिससे जो भाप बना हुआ पानी है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। दिस वर्क बिकॉज सॉल्ट हैज़ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। तो पानी तो 100 डिग्री पे हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो इजीली बॉयल नहीं होगा, तो वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। पानी जो है भाई बॉयल कर जाएगा, फिर वहाँ पे हम उसे कंडेंसेशन करके पानी को दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड भी वहाँ पर काम कर जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। द मेथड इज़ यूज टू सेपरेट पेट्रोल फ्रॉम क्रूड ऑयल इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, इसमें जो कंपोनेंट हैं इन अ केमिकल मिक्सचर आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। आंशिक आसवन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक मिश्रण में घटकों को उनके अलग अलग कथनांक के अनुसार अलग अलग भागों में किया जाता है। अब जैसे देखिए पेट्रोल और केरोसिन की अगर मैं बात करूं तो जो पेट्रोल होता है, अब देखिए क्रूड ऑयल मतलब अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, सारी चीज़ें होती हैं। अब सबको मुझे अलग अलग करना है, तो सबको कैसे अलग करेंगे, वहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे, मतलब क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। डिस्टिलेशन आसवन विधि हम तभी यूज़ करते हैं जब जो सब्सटेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं और उनको हम अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। अब क्रूड ऑयल में जो पेट्रोल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है 35 से 70 डिग्री के बीच में होता है, जबकि अगर मैं केरोसिन की बात करूँ तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 150 से 300 के बीच में होता है। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, जैसे 35 डिग्री पहुंचेगा तो पेट्रोल उसमें भाप बन के अलग चला जाएगा, तो वहाँ से आप उसको अलग कंडेंस करके फिर से अलग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो केरोसिन है उसको भाप बनने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो बॉयल कब करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 150 डिग्री, तो ये जल्दी बॉयल कर गया तो इसको हमने जल्दी अलग करा लिया। वो और टेम्परेचर बढ़ाते गए तो फिर हमारा केरोसिन भी अलग हो गया। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हमने क्या करा, उनको अलग अलग वहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में प्राप्त कर लिया, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि पेट्रोल को पेट्रोलियम से अलग करना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो वो वहाँ पर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑप्शन दे तो आप टिक कर लीजिएगा। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन बना 2021 में, यहाँ पर बना था कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है फॉर द सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। सिंपल क्या है, गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमाने से क्या हुआ, आपने वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है सब्सटेंसेस को अलग कर लिया। सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ इन अ वॉशिंग मशीन, बिल्कुल हम यही करते हैं। आप मशीन में कपड़े डालते हैं तो जो साइड वाली सुखाने वाली मशीन होती है वो गोल घूमती है, उसमें पानी जो है वो कपड़ों में से अलग हो जाता है, तो ये बात भी सही है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकता है। सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क, दूध से मक्खन निकालना, दूध को आपने चलाया, गोल गोल घुमाया, वहाँ पर अभिकेंद्रण आपने करा, उससे क्या हुआ, मक्खन जो है वो उसमें से अलग हो गया, ये भी आपका यूज़ हो सकता है। सेपरेशन ऑफ फूड आइटम फॉर एडल्ट्रेशन, ये यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए इसी के हिंदी ऑप्शन में लिख दिया था इन्होंने, जब क्वेश्चन दिया पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना,
देखिए पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करने के लिए कौन सी विधि यूज़ करेंगे हम, डिस्टिलेशन। कौन सा यूज करेंगे वहाँ पर हम, डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आसवन विधि जो है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर नहीं होगा। इसके लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड होंगे कि किस तरह का उनमें मिश्रण मिला हुआ है, उनको कैसे अलग करा जाए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं में निदान सूचक परीक्षणों में भी इसका उपयोग करा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड के जो सैंपल्स होते हैं, आपने देखोगे एक मशीन में इस तरह से गोल गोल अरेंज करे जाते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, उसको सैंपल को बहुत ही हाई स्पीड में घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, उस जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, येलो पार्ट है, वो उसमें अलग हो जाता है, रेड ब्लड सेल उसमें अलग हो जाता है, WBC अलग हो जाते हैं। तो हमने क्या करा, ब्लड में से ही अलग अलग कंपोनेंट जो है वो अलग कर लिए, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2021 में ही बना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। A farmer find that legume seed which he had stored for sowing next season have been attacked by insect. तो which of the following method will you suggest to separate healthy seed and infected seed? एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज हैं, अगले मौसम के बोए जाने, उन्होंने उनको रखा, लेकिन कीड़ों ने उन्हें खा लिया। तो किस विधि के माध्यम से वो जो संक्रमित बीज हैं उनको स्वच्छ बीजों से अलग करता है? देखिए जो संक्रमित बीज होते हैं वो हल्के हो जाते हैं क्योंकि वो खाए जाते हैं, तो सीड वगैरह उन्हें खा ले तो उनमें कुछ बचता नहीं है। तो सिंपली क्या करेगा वो, पुटिंग इन वाटर, पानी में उनको डाल देगा। पानी में डालने से क्या होगा, जो संक्रमित बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो नॉर्मल स्वस्थ बीज हैं वो उसमें नीचे ही रह जाएंगे। तो कभी कभी कॉमन सेंस से भी आपको आंसर देना होगा। मैंने बताया था सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां आपको अपने दिमाग का यूज़ करके आंसर देना होता है। तो पुटिंग इन वाटर जो है यहाँ पर आंसर हो गया। विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है, ये हमको बताना है। सेडिमेंटेशन में सिंपल क्या होता है, जो ठोस कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। जो कण हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हैवी होने चाहिए, भारी, तथा वो कैसे होने चाहिए, इनसॉल्यूबल होने चाहिए, पानी में, जल में आघुलनशील होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, तभी हमें सेडिमेंटेशन जो अवसादन है वो देखने को मिलेगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में बना। आफ्टर रेन impurities and suspended particles settle down, which of the following process is responsible for this? वर्षा में के उपरांत अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी होगा? देखिए यहाँ पर आंसर आएगा लोडिंग। ये भारण होता है जब भी सस्पेंडेड पार्टिकलों की बात आए, जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हवा में लटके रहते हैं। देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सीधे नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन रेन इम्प्योरिटीज में सस्पेंडेड पार्टिकल अगर सेटल डाउन हो रहे हैं तो उस केस में आपका लोडिंग होता है, भारण होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सेडिमेंटेशन लगाएं या भारण लगाएं, तो जब भी सस्पेंडेड पार्टिकल की निलंबित कणों की बात होगी, उनके लिए प्रोसेस पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप लोडिंग के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर होगा। सीटेट ने यही आंसर माना था। आप लोडिंग के बारे में सर्च भी करेंगे तो आप देखेंगे यही आपको मिलेगा। सस्पेंडेड पार्टिकल को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो कौन सा विधि वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर आपका लोडिंग होती है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में बना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका क्रॉप वाले चैप्टर से भी है और थ्रेशिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर गहाना गांव वगैरह में बोलते हैं कि दानों की, धान जो है उनकी गहाई की जा रही है ना, इस तरह से बोला भी जाता है। मैच द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन इन कॉलम ए विद द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। फसलों, उनके बोनों और काटने की विधियों को स्तंभ बी के साथ उनके मिलान करना है। तो हम थ्रेशिंग की वजह से मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया। थ्रेशिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा ग्रेन की जो सीड है वो सेपरेट करी जाती हैं, उसके भूसे में से दोनों को भूसों से अलग करना। तो यहाँ पर बी के साथ हम 4 जाएंगे। हार्वेस्टिंग क्या होती है, फसल की कटाई, ठीक है। तो जब फसल परिपक्व होती है तो उसकी कटाई कर ली जाती है। ए के साथ हम 3rd जाएंगे और बी के साथ हम 4th जाएंगे। ऐसा एकमात्र 3rd ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखिए फसल चक्रण क्या होता है, विभिन्न फसलों को बारी बारी से लगाना। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट नियर द रूट। ड्रिप पानी की बचत के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर पौधों में ही क्या करते हैं, बूंद बूंद करके जो है उनकी जड़ों में पानी दिया जाता है। तो वो आपका ड्रिप मेथड होता है। एक स्प्रिंकल मेथड भी होता है ना, जिसमें क्या होता है आपका फुहारे की तरह जो है वो पानी जो है दिया जाता है। तो ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल मेथड वगैरह पानी को सेव करने वाली एरियो पे जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो 3rd ऑप्शन वहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सा यहाँ पर सहायक नहीं होगा, ये हमको बताना है। फिल्ट्रेशन बिल्कुल,
अब देखिए डिकेंटेशन भी क्योंकि चौक के जो कण होंगे वो भारी होंगे, जिसमें क्या होगा वहाँ पर यहाँ पर सेडिमेंटेशन, तीनों हो सकते हैं लेकिन सब्लिमेशन नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा, ये हेल्पफुल नहीं होगा। अब देखिए तीनों मेथड कैसे, सबसे पहले सेडिमेंटेशन, अवसादन क्या होता है, सिंपल चौक के कण भारी हैं तो वो पानी में बैठ जाएंगे नीचे, तो सेडिमेंटेशन हो गया, यहाँ पर अवसादन हो गया। अब निस्तारण कैसे करेंगे, डिकेंटेशन हम वहाँ पर कैसे करेंगे, अब हमने दूसरा एक और गिलास ले लिया, उसमें पानी को हमने अलग कर लिया तो वो आपका डिकेंटेशन हो गया, तो डिकेंटेशन भी इसमें हो जाएगा। बाकी फिल्टर पेपर के माध्यम से भी आप ऐसा करते हैं तो चौक के पेपर जो है वो फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे और पानी उसमें से अलग हो जाएगा। इन तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्लिमेशन नहीं हो सकता। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस जो है वहाँ पर बन जाता है। देखिए अब जैसे एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है क्लास 9th में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl जो है और अमोनियम क्लोराइड जो है, उन दोनों को सब्लिमेशन के माध्यम से ही अलग किया जाता है, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो वोलेटाइल होता है और भाप बन जाता है। तो सीधा अमोनियम क्लोराइड जैसे आपने टेम्परेचर दिया, सीधा वहाँ सॉलिड से सीधा क्या बन गया, वो भाप बन गया। जबकि जो आपका पोटाशियम क्लोराइड है वो वहाँ पर सब्लिमाइन नहीं करेगा, वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो जो सीधा भाप बन गया वो वहाँ से अलग हो गया। बाकी आगे भी अभी हम और सब्लिमेशन के ऊर्ध्वपातन के उदाहरण जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं। अब देखिए 2023 में ये ऑनलाइन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बना, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है यहाँ पर सिंपल। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड को सेपरेट करने के जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलान करने हैं। अब देखिए पाउडर्ड नेप्थलीन बॉल एंड सॉल्ट, यहाँ पर फिर से सब्लिमेशन आ जाएगा। नेप्थलीन का पाउडर और लवण, ऊर्ध्वपातन, आपने नेप्थलीन की बॉल देखी होंगी, जो गोल गोल वाइट वाली बॉल आती हैं, उन्हें हम कपड़ों में भी रखते हैं, तो कपड़ों में आप रख देते, कुछ समय बाद वो कपड़ों में से गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड से सीधे क्या बन गई, भाप बन गई। तो यहाँ पर हमने सब्लिमेशन करा तो जो पाउडर नेप्थलीन बॉल है वो सीधा भाप बन जाएंगी और सॉल्ट उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के थ्रू भी हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब्सटेंस जो सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, तो वहाँ पर हम सब्लिमेशन लगा लेते हैं। शुगर और वाटर को आप कैसे अलग करेंगे, क्योंकि शुगर पानी में घुलनशील है, तो उसके लिए ए का तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा। ए का थर्ड होगा तो एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही हमें यहाँ पर दे रखा है। देखिए सीधे हम इसी से अपने आंसर पर पहुँच गए। शुगर और वाटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है यहाँ पर अपनाएंगे, क्योंकि शुगर और पानी तो घुलनशील है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है, या आपका क्रिस्टलीकरण क्या होता है, इसके थ्रू भी हम शुगर और पानी को अलग कर सकते हैं। अब देखिए शुगर में पानी मिलाया, हम उसमें शुगर मिलाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब उसमें शुगर नहीं मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पर फिर जब हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पानी है वो जब हम उसको चलाते रहेंगे वो भाप बन जाएगा और जो शुगर है वो उसमें एज इट इज़ हमको मिल जाएगी। तो शुगर और वाटर को हम क्रिस्टलीकरण मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर, ये हमको बताना है कैसे होगा। देखिए सेपरेटिंग फनल इस बार हमको दे दिया, इस बार डिकेंटेशन ना देकर आपको पृथक्करण कीप के द्वारा हम ये ऐसा करेंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो उसकी डेंसिटी घनत्व हल्का है, वो पानी में ऊपर ही रहेगा और पानी उसमें नीचे रहेगा। जब एक फ़नल के अंदर उन दोनों को डालेंगे और टैप को हम खोल देंगे तो पानी हम उसे निकालते जाएंगे जब हमें दिखेगा ऑयल रह गया, तो टैप को हम बंद कर देंगे, तो ऑयल उसमें अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो उसमें हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, पोरिंग थ्रू सेपरेटिंग फनल। सॉल्ट एंड वाटर तो सिंपल, आपने भी देखा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के थ्रू हम उसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। 2023 में देखिए अलग शिफ्ट में फिर ऐसे ही पूछा एक क्वेश्चन और, बुरादा और जल सॉ डस्ट एंड वाटर, इनको आप किससे अलग करेंगे, देखिए इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे। सिंपल, एक बुरादा है और जल है तो पार्टिकल का साइज़ अलग अलग है। बुरादा जो है वो फिल्टर पेपर पर चिपक जाएगा और पानी जो है वो उसमें अलग हो जाएगा। ए का थर्ड हम जाएंगे, जो कि हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद आयोडीन और सैंड, आयोडीन और रेत, देखिए यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, सब्लिमेशन हम यहाँ पर लगा देंगे। बी के साथ हम क्या जाएंगे, बी हमारा फोर्थ के साथ जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयोडीन और रेत की अगर मैं बात करूँ तो आयोडीन सीधा क्या होता है, वो आपका भाप में बदल जाएगा, तो वहाँ पर हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जो है वो हम लगा लेंगे और रेत हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। वो सीधा आयोडीन जो है वो आपका भाप बन जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे तो वो सीधा सॉलिड से भाप बनेगा, तो सब्लिमेशन। सॉल्ट और वाटर तो यहाँ पर देखिए फिर से इवेपोरेशन के थ्रू। और क्रीम फॉर्म कर्ड, दही से क्रीम निकालना या दूध से क्रीम निकालना, वो अभी हमने पीछे देखा था, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम ऐसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की क्लास का। यही क्वेश्चन आपके अभी तक एग्जाम में बने हैं। अब यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कौन सा मेथड किससे अलग होगा, चॉक पाउडर और वाटर। चॉक पाउडर और वाटर अब आपके माइंड में रट गया होगा, फिल्ट्रेशन,
फिल्ट्रेशन यहाँ पर हम लगा लेंगे, या सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा मेथड नहीं होगा तो याद रखेंगे चॉक पाउडर और पानी को फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, पीछे मैंने समझाया था, सबसे कर सकते हैं। कैम्फर और सॉल्ट, देखिए कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर को आप जलाते हैं तो सीधा भाप बन जाती है, लिक्विड फॉर्म वहाँ पर नहीं आती, सीधे सॉलिड से भाप बनना। तो कैम्फर और सॉल्ट, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन लगाएंगे, क्योंकि सॉलिड सीधा क्या बन गया, भाप बन गया। ठीक है, तो ये मेथड भी यूज़ हो सकता है सब्लिमेशन कैम्फर और सॉल्ट के लिए। शुगर और वाटर के लिए फिर से आ गया क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण मेथड के थ्रू हम शुगर और पानी को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फैट और क्रीम को, वसा और क्रीम को अलग करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण विधि का जो है हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर देखेंगे कौन सा बैठेगा। फर्स्ट का मिलान तो आपका किससे होगा, थर्ड से होगा। फर्स्ट का मिलान थर्ड से आपको देखने को मिलता है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में। उसके बाद कैम्फर और सॉल्ट हमारा जाएगा सब्लिमेशन, मतलब बी का मिलान आपका फोर्थ के साथ, और थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। मुझे ऐसा लगता है पूरा आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।